नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। A charge Q is given to a thin conducting plate. Find distribution of charge on the two surface of plate। देखिए एक कंडक्टिंग प्लेट है और इस कंडक्टिंग प्लेट है, आप इसको ऐसे समझें, थिन कंडक्टिंग प्लेट, ये थिन कंडक्टिंग प्लेट इस पर आप एक चार्ज दे रहे हो Q, दैट इज इस पर आप एक चार्ज दे रहे हैं Q। तो इसमें दो सरफेसेज है, इस दोनों सरफेस पर कितना कितना चार्ज अपीयर होगा, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेट। तो दो सरफेस है, दोनों सरफेस पर कितना चार्ज अपीयर होगा ये फाइंड करना। आप क्या करें, इस कंडक्टिंग प्लेट है तो थिन, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा थिकनेस दिखाते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसमें थिकनेस दिखाते हैं। सपोज करो ये मोटा मत समझना, ये बहुत थिन है, थिन प्लेट है ये थिकनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, इस थिकनेस की बात करें, ये जो देख रहे हैं ऐसे, तो ये जो थिकनेस है ये थिकनेस बहुत स्मॉल। इस पर आप चार्ज Q डाला तो पता करना इस दोनों सरफेस पर कितना कितना चार्ज अपीयर होगा। मान लीजिए इस पर गया चार्ज, ऐसा किया तो इस सरफेस पर मान लो चार्ज आया स्मॉल q और इस सरफेस पर चार्ज आया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो ये Q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q फाइंड करना। देखिए तो ऐसा है कि इस फेसेस पर आप चार्ज Q मान रहे हैं स्मॉल q एंड इस फेस पर कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। एक काम करेंगे, ये मटेरियल है, थिन है, लेकिन इसके अंदर जो थिन रीजन है उसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर करें P। लिखिए इसको, कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड प्लेट, a point P inside plate और इस पॉइंट पर ये दोनों चार्ज अपना अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है, देखिए इस पॉइंट के लिए ये जो फेसेज है इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट चार्ज सीट की तरह। इस पॉइंट के लिए ये फेस भी इनफाइनाइट चार्ज सीट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पॉइंट उसके काफ़ी क्लोज है। तो कोई पॉइंट यदि कोई सरफेस के काफ़ी क्लोज होता है तो वो सरफेस उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट की तरह बिहेव करता है। तो और हम लोग फ्रॉम गॉस थ्योरम, वहाँ पर एक इनफाइनाइट चार्ज सीट हो आपके पास, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके नज़दीक के किसी भी पॉइंट का जो फील्ड का एक्सप्रेशन आता था वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। यदि कंडक्टिंग सीट है वो और एक ही साइड चार्ज है तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और यदि कंडक्टिंग सीट है और दोनों तरफ चार्ज है तो फिर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो अभी क्या है, अभी तो ये एक कंडक्टिंग सीट है और एक ही साइड चार्ज है। तो जब कोई कंडक्टिंग सीट हो और एक ही साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस चार्ज कंडक्टिंग सीट के केस में जो फील्ड होगा वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि दोनों तरफ सीट के दोनों साइड चार्ज हो तब उसके नज़दीक के पॉइंट का फील्ड होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट।
अच्छा, नॉन कंडक्टिंग शीट हो और दोनों तरफ चार्ज है तो उस केस में भी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग में दोनों फेस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नज़दीक के पॉइंट का फील्ड सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। यदि कंडक्टिंग शीट है और दोनों तरफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके नज़दीक सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टिंग हो और एक ही साइड चार्ज हो तो उसके नज़दीक का फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये एक कंडक्टिंग शीट जिसके एक ही साइड चार्ज है तो इसके लिए जो फील्ड होगा यहाँ पर वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और वो फील्ड इधर आएगा। और सिग्मा, इसका सिग्मा कितना, क्यू बाई ए, चार्ज बाई एरिया, ये फेस का एरिया, बाई 2 क्यू, ये तो सिग्मा हुआ बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इस चार्ज शीट के केस में इस पॉइंट का फील्ड। फिर इस पॉइंट पर ये चार्ज शीट भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस चार्ज शीट का फील्ड इधर जाएगा और ये होगा, इसका सिग्मा हो जाएगा क्यू माइनस क्यू बाई हो जाएगा, इसका सिग्मा, इस शीट का सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो आप प्लेट के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो दोनों फेसेस अपना अपना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उस पॉइंट पर, लेकिन चूंकि वो पॉइंट कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, जो आप जानते हो कि वहाँ पर नेट फील्ड 0 होना चाहिए, तो सिंस पॉइंट P लाइज इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, सिंस पॉइंट P lies inside material of conductor, इसलिए नेट फील्ड एट P विल बी 0। दैट इज नेट फील्ड एट P विल बी 0। और नेट फील्ड में दो फील्ड है वहाँ पर, तो दोनों, दैट इज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट तो है ही। हेंस ये Q बाई 2a इप्सिलॉन नॉट विल मस्ट बी इक्वल टू Q माइनस Q बाई 2a इप्सिलॉन नॉट का। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही दोनों फील्ड का, नेट फील्ड 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा आपको कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q बाई 2। दैट इज जो चार्ज हम लोग डाला इस प्लेट पर, कंडक्टिंग प्लेट पर, वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों फेस पर। Q बाई 2 आना, स्मॉल q का वैल्यू Q बाई 2 आना, ये कंडक्टिंग प्लेट, इस पर आप Q चार्ज डाला, तो इस प्लेट का जो दो फेस है, इधर हम लोग माना था Q और इधर माना था Q माइनस Q, और Q का वैल्यू निकला कैपिटल Q बाई 2, तो इसका भी वैल्यू तो कैपिटल Q बाई 2 ही आएगा। कैपिटल Q में से स्मॉल q घटाओगे तो कैपिटल Q बाई 2 आएगा। दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ फेस। यदि एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट है और उस पर आप चार्ज डालेंगे तो उसका दोनों फेस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। thus चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली यदि हमारा प्लेट सिंगल प्लेट नहीं हो, आइसोलेटेड प्लेट नहीं हो और 1 2 3 4 प्लेट हो उसके अगल बगल में, तब कितना चार्ज अपीयर होता है उसको देखो। इसमें 50-50% दोनों फेसेस पर गया। यदि एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट था तो अब है देयर आर 2 कंडक्टिंग प्लेट kept at a small separation
arranged parallel to each other, full stop. The plates are given a charge Q1 and Q2 separately. Now find distribution of charge on the four face. Total four face आएगा यहाँ पर. Now find distribution of charge. देखो यहाँ पर दो कंडक्टिंग प्लेट है, काफ़ी स्मॉल सेपरेशन पर है दोनों. थिन कंडक्टिंग प्लेट है ये दो ठो. वायर मत समझना, इसको रॉड मत समझना. ऐसे प्लेट है एक, ये इस तरह से एक प्लेट है, स्मॉल सेपरेशन पर है दोनों. इस पर आप चार्ज दिया Q1 और इस पर आप चार्ज दिया Q2. तो अब इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है. या चार फेस है आपके पास, इस चारों फेस पर कितना कितना चार्ज अपीयर होगा ये फाइंड करना है. आप एज्यूम कर लो, थोड़ा थोड़ा सा आप इस प्लेट को में थोड़ा सा मोटाई आप दिखाओ, क्योंकि प्लेट के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करना होता है हम लोग को. तो वो पॉइंट आप दिखा पाएंगे प्लेट के अंदर. थिन ही समझना है, मोटा नहीं है प्लेट. अच्छा, आप इस पर जो चार्ज दिया ए, मान लीजिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी. तो इस पर जो Q1 चार्ज डाला था, सपोज करें उस Q1 कैपिटल Q1 में से स्मॉल Q1 इस फेस पर आया, तो जो बचेगा वो इस फेस पर आएगा. एंड इस पर जो Q2 डाला था उसमें मान लो इस फेस पर आया स्मॉल Q2, तो जो बच जाएगा वो कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2. ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोग चार्ज का. अब यही फाइंड करना है, स्मॉल Q1 एंड स्मॉल Q2 फाइंड करना. तो फिर वही मेथड अप्लाई करो. आप एक पॉइंट कंसीडर करो, दोनों प्लेट के अंदर एक एक ठो पॉइंट कंसीडर करो और वहाँ का नेट फील्ड को जीरो से इक्वेट कीजिए, वो चार्ज निकल जाएगा. तो एक पॉइंट यदि हम लोग कंसीडर करें यहाँ पर इस प्लेट के अंदर P1, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल चार फील्ड है. कौन कौन? चारों फेसेस पर वाला चार्ज अपना अपना यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इस Q1 का फील्ड इधर आएगा और वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इसका सिग्मा हो जाएगा Q1 बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इस पॉइंट पर ये दोनों चार्ज भी इधर ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ये दोनों चार्ज का भी फील्ड इधर ही होगा. पॉजिटिव चार्ज डाले हम लोग, कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 पॉजिटिव नेचर का है. तो इधर एक और फील्ड होगा इस चार्ज Q2 का फील्ड हो जाएगा Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट. और एक कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 का होगा, तो कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट. तो इस डायरेक्शन में तीन गो फील्ड. और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक सिंपली इस चार्ज का फील्ड और इसका फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जो हो जाएगा Q1 कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हुआ सारा फील्ड एट पॉइंट P1. अब चूंकि P1 कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है तो वहाँ का नेट फील्ड जीरो होना चाहिए. सिंस P1 लाइज इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, हैंस फील्ड एट P1 मस्ट बी जीरो एंड इट विल हैपन व्हेन ये फील्ड, ये इस फील्ड का सम इक्वल होना चाहिए इस फील्ड के सम का. डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, दैट इज Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये सब तो कैंसिल और ये प्लस Q2 माइनस Q2 कैंसिल. तो यहाँ से आपको 2Q1 बराबर आ रहा है कैपिटल Q1 माइनस Q2
यानी Q1 इक्वल टू कैपिटल Q1 माइनस Q2 बाई 2। और जब Q1 इतना आया, ये चार्ज आ गया, इस फेस पर का चार्ज आ गया Q1, अब इस फेस पर का चार्ज निकालना है तो कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1 कर दें। कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1, thus कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1 इक्वल टू कैपिटल Q1 में से इतना सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो ये मिलेगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 मिलेगा। तो प्लेट ए का दोनों फेसेस पर का चार्ज निकल गया। प्लेट बी पर का दोनों फेसेस पर कितना चार्ज होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, प्लेट बी में के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करना होगा, मान लो ये पॉइंट P2। अब फिर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में 3 गो फील्ड, एक तो इस फेसेस पर का चार्ज का फील्ड इधर जाएगा और ये फील्ड हो जाएगा Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और इधर इस दोनों फेसेस पर का चार्ज भी उधर ही फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका फील्ड हो जाएगा इधर Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और एक इस चार्ज का फील्ड, इस फेस पर वाला फील्ड, इस फेस पर वाला चार्ज का फील्ड इधर जाएगा, वो आएगा कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस डायरेक्शन में एक ही फील्ड होगा, वो सिंपली इसका जो होगा Q2 माइनस स्मॉल q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर नेट फील्ड एट P2 इज ऑल्सो 0 सिंस P2 लाइज इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इसलिए ये Q1 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये Q2, ये प्लस Q1 ये कैंसिल, एंड वो Q2 को इस साइड कर लो तो 2Q2 इक्वल टू Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 एंड Q2 इक्वल टू कैपिटल Q2 माइनस Q1 बाई 2, या आप इसको ऐसे लिखे माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। ये आया प्लेट बी का ये चार्ज आ, फिर ये चार्ज निकालना है तो कैपिटल Q2 में से स्मॉल q2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। एंड Q2 माइनस स्मॉल q2 दैट इज Q2 माइनस माइनस प्लस, ये Q2 घटा रहे तो Q2 बराबर इतना है प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2Q2 माइनस Q2 दैट इज Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो अब लास्टली हम लोग चारों फेसेस पर का चार्ज को शो करते हैं फिगर में। ऐसा हुआ कि इस पर जो चार्ज आप कैपिटल Q1 जब डाला था तो इसमें से इस फेस पर का जो चार्ज आया वो आया Q1 माइनस Q2 बाई 2 आया, और इस फेस पर चार्ज आया Q1 प्लस Q2 बाई 2। फिर ये जो प्लेट था इस पर चार्ज Q2 डाला हम लोग, तो इस फेस पर आया माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, और इस फेस पर आया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ये हुआ चारों फेसेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक स्पेशल केस हम लोग यदि करें, एक स्पेशल केस इसमें यदि करें हम लोग कि इफ Q1 बराबर प्लस Q एंड Q2 बराबर माइनस Q डाल दें यदि, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 जिस फेसेस पर है वो Q आ जाएगा,
एंड Q1 प्लस Q2/2 जिस फेसेस पर है वो 0 आ जाएगा। तो इस केस में जो इस पर प्लस Q डाला, इस पर माइनस Q डाला, तो वो इस फेस पर Q1 प्लस Q2/2 0 आ रहा है, और इस फेस पर ये दैट इज करने का मतलब ये सारा का सारा प्लस Q इस फेस पर आएगा, और ये जो माइनस Q डालो वो सारा का सारा माइनस Q इस फेस पर आएगा, और ये आउटर फेसेस पर चार्ज रहेगा 0। इस सिचुएशन का यूज करेंगे हम लोग, कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे वहाँ पर। थैंक यू।